कार्तिक, यू आर एन आइडियल पार्टनर। और बुआ जी, आप सालों पहले चाहे आपने जो भी डिसीजन लिया हो, पर जो आज आपने किया वो बिल्कुल ठीक था। इतनी हिम्मत दिखाई वो भी सबके सामने। सो प्राउड ऑफ यू। हम कसूरवार हैं तुम्हारे, हमें माफ कर दो, सबके कसूरवार हैं हम। मानसी, हम जानते हैं तुम कितनी नाराज हो हम पे, और होना भी चाहिए। हमने काम ही ऐसा किया है, लेकिन हम मजबूर थे बेटा। दादी प्लीज भूल जाइए उस बात को। आपने जरूर उस वक्त कुछ सोचा होगा, और आपने वही किया जो आपको उस टाइम पे ठीक लगा। और इस वक्त आपने ये भी तो किया ना। दादी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, पर हमें है बेटा, और बहुत अफसोस भी है। वो तो हम सभी को है माँ। इतने बड़े हैवान को अपने घर में रखा, देवता बनाकर पूजा की उसकी, और अपनी बच्चियों की हिफाजत तक नहीं कर पाए। अगर देखा जाए तो हम सब कसूरवार हैं माँ। एक मिनट देखिए, मुझे लगता है हमें ये बात यही खत्म कर देनी चाहिए। हाँ, अंत भला तो सब भला। हाँ बुआ जी, अब मैं जाना चाहती हूँ। इला दी, हाँ लेकिन शादी तक तो आप रुक सकती हैं ना? इला प्लीज रुक जाओ। रुक जाओ ना इला। हाँ इला दी, रुकिए ना। नहीं प्लीज, मुझ में हिम्मत नहीं है किसी से आंख मिलाने की। सॉरी। थैंक यू दादी। हमें शर्मिंदा मत करो नायरा। नहीं दादी, आई मीन इट। आपका सपोर्ट मिला तभी तो हम उनकी सच्चाई सबके सामने ला पाए। और अगर यही सपोर्ट मानसी को बरसों पहले मिला होता ना, तो जो आज हुआ वो सालों पहले हो गया होता। और तुम्हें भी ये सब देखना नहीं पड़ता नायरा। हाँ चाची, उस तरह से देखा जाए तो हम सबको इस बात से सबक लेना चाहिए। ऐसे मामलों में घर वाले अक्सर बात को दबाने की कोशिश करते हैं, बजाय गलत आदमी को सबके सामने लाने की। इससे उनकी हिम्मत और बढ़ती है। एज फैमिलीज हमें अपने बच्चों को ट्रस्ट करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। शर्म की बात उनके लिए नहीं है जिनके साथ हुआ, बल्कि उनके लिए है जिन्होंने ये किया। मानसी ने इतने साल डर डर के घुट घुट के बिता दिए, जो कि किसी के साथ नहीं होना चाहिए। I'm sorry मानसी बेटा। कार्तिक, नायरा, थैंक यू। प्लीज चाचू, ऐसे मत कहिए। नहीं कार्तिक, सच में अगर तुम दोनों साथ नहीं देते तो पता नहीं कब तक हमारी बेटी इस दुख के साथ यूं ही जीती रहती। सॉरी अगर किसी को कहना चाहिए तो वो समर चाचू और गाई दी को कहना चाहिए। उनके इतने स्पेशल डे पे उसके बीच ही हमने ये सब। उनका स्पेशल डे अभी खत्म कहाँ हुआ है? इनफैक्ट अभी तो शुरू हुआ है। हाँ हाँ, अब 1 मिनट और वेस्ट नहीं करेंगे, जल्द से जल्द शादी की रस्में शुरू करेंगे। चलिए। अब चलो चलो, मुहूर्त खत्म होने से पहले इन दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध देते हैं। और वो भी ऐसे फेसेस लेके नहीं, स्माइल करके, खुशी खुशी। माला पहनाओ चाचू। चलो गायू, अब तुम्हारी टर्न।
ये तो चीटिंग है, हमने तो आराम से पहनाने दिया था। That's not fair। हाँ भाई, तो क्या हुआ? ये कहाँ लिखा है कि जो लड़की वाले करेंगे वही लड़के वाले भी करेंगे? अरे इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, थोड़े एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना, इतनी आसानी से थोड़ी पहनाने देंगे। ठीक है, तो हम भी उठा लेते हैं। चलो चलो, हम भी उठा लेंगे, हम भी उठा लेंगे। आओ आओ, अरे अरे आओ आओ आओ। आप उसे उठा नहीं सकते। गायू, तुम वरमाला उछाल दो। नहीं नहीं, तो उनको बोलो ऐसे ही खड़े रहे, हम भी देखते हैं और कितनी देर ऐसा खड़े रह सकते हैं, तभी तो उतारेंगे। क्यों क्रिश? अरे भाई साहब, कार्तिक प्लीज नीचे उतारो मुझे। डर गए क्या चाचू? अरे बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है भाई, हो जाने दो। चाचू, आप ना रोमांस के मामले में बिल्कुल मुझ पे गए। बहुत मुश्किलों के बाद ये रिश्ता जुड़ा है, अब और कोई मुश्किल मत आने देना। वाह, क्या डायलॉग मारा। रंगे हैं दोनों के दिल, ना जाने कब से प्यार में, दोनों के सपने बस अखियों के द्वार पे। अब प्यार की नई डगर है, अब प्यार का नया सफर है, पल में जन्मों से जुड़ जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रीत निभाने की अब रस्में नई है, रस्में नई है। रिश्तों की डोर बांधे ऐसे ही चलना, ऐसे ही चलना। मंजिल वही है फिर भी राहें नहीं है, राहें नहीं है। विश्वास कभी ना टूटे, ये साथ कभी ना छूटे, पावन कसमों में बंध जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ। बधाई हो, सब ठीक हो गया। हाँ कार्तिक, मैं बहुत खुश हूँ। फैमिली फोटो। रिश्ता क्या कहलाता है। कार्तिक, तुम्हारे लिए। ऐसे क्या देख रही हो? अब और कोई तरीका नहीं मिला अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, तो ये। तुम सच में बहुत बहादुर हो। अपने लिए तो हर कोई थोड़ा बहुत लड़ ही लेता है, लेकिन दूसरों के लिए लड़ना, अपने सिद्धांतों के लिए लड़ना, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना,
कोई और आपका साथ दे ना दे तब भी लड़ते रहना, यही सही मायनों में बहादुरी है नायर। मेरे लिए तो 2019 की तुम ही झांसी की रानी हो, पक्का। You're the bravest woman I know. And I'm so proud of you. नायर, कोई और ये बात एक्नॉलेज करे ना करे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ और मानता हूँ। तो ये ट्रॉफी मेरी बीवी के लिए। थैंक यू कार्तिक। थैंक यू नायर, मेरी लाइफ में आने के लिए, उसे इतना सुंदर बनाने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे कुछ भी करो अपनी लाइफ में, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। को तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। हाँ, लेकिन फिर भी यू डोंट नो, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। पता नहीं कल कोई ऐसी बात हो जाए जहां पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा ना रहूं, या हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, लेकिन फिर भी तुम वही करना जो तुम्हारा मन करता है। तुम्हारी समझ और तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, उन्हें कभी मत छोड़ना। मेरी लकी नायरा कि मुझे तुम मिली हो। पता तुम्हें देख के ना सिर्फ खुशी होती है बल्कि एक इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं भी कुछ कुछ चीजों में बस तुम्हारे जैसा बन जाऊं। बस 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 भी करो तारीफ। डर लगता है कि नजर ना लग जाए, मुझे भी वही डर लगता है। तो फिर ये काला टीका लगा दो हमारे रिश्ते को। अच्छा सुनो, अवार्ड तो मिल गया, अब ट्रीट तो बनती है। कैसी ट्रीट चाहिए आपको? अब इतने साल से बीवी हो मेरी, मेरी पसंद नापसंद तो पता होनी चाहिए ना। यही बैठे रहो, मैं भी आई। तुम कहाँ जा रही हो? कहा ना, यहीं बैठे रहो चुपचाप। ये सही, सारी बहादुरी मुझ पे निकालो। मैं बेचारा अबला पुरुष, तुम तबला नारी, जब देखो मेरा तक दिन कर। बात दिमाग से निकल ही नहीं रही है, जिस्म गुस्से से अभी तक कांप रहा है। मेरा तो रह रह के मन करा कि चीर फाड़ के रख दूं सात्विक को। इतना घटिया सोच कैसा सकता है कोई? हमारी तुम दोनों से एक विनती है, अब इस बारे में बात करना और सोचना दोनों बंद कर दो। कहते हैं बुराई तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक हम उसकी सोच से पीछा नहीं छुड़ाते। तो आज के बाद इस घर में न पुरु का नाम आएगा, न उसने जो किया उसके बारे में बात करेंगे। उस आदमी का इस घर में आज के बाद नाम भी नहीं लिया जाएगा मां। हेलो मनीष, पुलिस वालों ने सिर्फ एक ही कॉल की परमिशन दी है और मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूं। सुन रहे हो ना मेरी बात मनीष? मैंने अपने लॉयर को कॉल नहीं किया, बल्कि तुम्हें किया है। पूछोगे नहीं क्यों? मैंने तुम्हें कॉल किया क्योंकि मुझे चिंता हो रही है तुम्हारी। एक बात याद रखना बेटा, तुम्हारा ये पुरु मामा अगर जरूरत के वक्त तुम्हारे लिए बैसाखी बन सकता है, तो गुस्सा आने पर उसी लाठी से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुचल भी सकता है। हिम्मत देखिए उसकी अभी भी, और घटियापन देखिए। ये ठीक नहीं हुआ मनीष, इसी बात का तो डर था हमें, इसलिए इतने सालों से चुप रहे। क्यों? आप क्यों परेशान हो रही है मां? क्यों चिंता कर रही है? कुछ नहीं होगा। गीदड़ भपकियां हैं, कुछ करने की हिम्मत नहीं है उनकी। आपने जो कहा है बिल्कुल बिल्कुल उसी पर अमल किया जाएगा। अब से इस घर में उनका नाम भी नहीं लेंगे।
लोग नहीं जानते पुरु को, बहुत जिद्दी है वो, जो बोलता है वो करके रहता है। रक्षा करना भगवान। रंगे हैं दोनों के दिल ना जाने कब से प्यार में, दोनों के सपने बस अखियों के द्वार पे। अब प्यार की नई डगर है, अब प्यार का नया सफर है, पल में जन्मों से जुड़ जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रीत निभाने की अब रस्में नई है, रस्में नई है। रिश्तों की डोर बांधे ऐसे ही चलना, ऐसे ही चलना। मंजिल वही है फिर भी राहें नई है, राहें नई है। विश्वास कभी ना टूटे, ये साथ कभी ना छूटे, पावन कसमों में बंध जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओके, हाँ जी, आप ख्याल रखना अपना। रमा दादी का फोन था, वो कह रहे थे कि उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है और उन्होंने खास फोन किया था थैंक यू और बाय बोलने के लिए। पता नहीं क्या जल्दी थी उन्हें जाने की। मैं तो कह रही थी उनसे कुछ दिन और रुक जाइए। हमने तो यहाँ तक कहा कि घर एकदम से खाली हो जाएगा, पर फिर भी नहीं रुकी। शादी के गहमा गहमी में पता नहीं वक्त कैसे चला गया। अब सब चले गए हैं तो बिल्कुल खाली लग रहा है घर, कुछ है ही नहीं करने को, अजीब सा लगता है। कीर्ति, क्रिश को झूले में डाल दे, तू भी आराम से खा पाएगी और इसकी भी आदत नहीं बिगड़ेगी। बच्चों को सारा समय गोदी में रखने से इनकी आदत बिगड़ जाती है, उसके हाथ पैर भी बंधे रहते हैं। मुझे दे, मैं रखती हूँ। अब बड़ी दादी, आप प्लीज क्रिश को उस झूले पे मत सुलाइए ना। वो 2-3 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, सफाई भी नहीं हुई और फंक्शन चल रहा था, इतने लोग आए गए, पता नहीं किस किस ने हाथ लगाया होगा ना। और मैं सोच रही थी कि अब से क्रिश को हम गोदी लेने से पहले ना सैनिटाइजर यूज कर लिया करेंगे। हाँ हाँ ठीक ही है, जितनी साफ सफाई हो उतना अच्छा ही है। अब अभी के लिए मैं ले लेता हूँ, नहीं अगली बार से हम पक्का ख्याल रखेंगे। कम भी मानसी, अनमोल, प्लीज अभी तुम दोनों मत जाओ ना। तुम लोग चले जाओगे तो घर एकदम सूना हो जाएगा। नहीं माँ, काफी दिन हो गए, अब जाना चाहिए। कैसे और कितनी बार थैंक यू कहूँ आपको समझ नहीं आ रहा। आप एक एग्जाम्पल हैं। आपको देख के मेरी जैसी कितनी लड़कियों को हिम्मत मिलती। थैंक यू मानसी, लेकिन वही हिम्मत तुम्हारे अंदर भी है, हम सब के अंदर होती, बस उसे जगाने की जरूरत होती। अपना ख्याल रखना। बाय भैया, बाय दी, एंड थैंक यू। हमें भी निकलना चाहिए अब, ड्राइव लंबी और गर्मी भी बढ़ने वाली है। समय से जाओगे तो समय से पहुंचोगे, और कुलदेवी के आगे हमारी तरफ से भी प्रार्थना कर देना। जी ताई जी, जरूर।
अरे बस बस, ठीक है। थैंक यू कृष्णा जी, सब कुछ ठीक करने के लिए। ये रिश्ता क्या है